नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लाप्लास का निहारिका परिकल्पना लेकर के आया हूँ। लाप्लास एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने अपना सिद्धांत पुस्तक एक्सप्लोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में दिया। सिद्धांत का आधार ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी, नेबुला थी। यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। यह निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। इस प्रकार उपर्युक्त तीन स्वयं के माने गए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जिसको लाप्लास ने निहारिका नाम दिया। निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिसका कारण इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। परिणाम स्वरूप निहारिका के आकार एवं आयतन में ह्रास होने लगा। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। यहाँ पर कांट की तृतीय गलती भी दूर हो जाती है। अत्यधिक गति के कारण केंद्र प्रसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह भाग ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ला के रूप में पृथक होने लगा। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया तथा निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया, जबकि कांट ने निहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे ऐसा माना है। प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायवीय ग्रंथि हॉट गैसेस एग्लोमेरेशन का रूप धारण किया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ, विकास हुआ। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना। 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। लाप्लास के अनुसार निहारिका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए थे, परंतु रॉस ने बताया कि निहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए और प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया और इस क्रम में जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लाप्लास के सिद्धांत का मूल्यांकन। अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की परिकल्पना को प्रारंभ में पर्याप्त समर्थन मिला, परंतु सौरमंडल संबंधी नवीन वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों के प्रकाश में आने के कारण इस परिकल्पना का आलोचना होने लगा। इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्याओं को बतलाया गया है, साथ ही पृथ्वी की रचना तथा स्वभाव का भी वर्णन किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।